अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद हसन अंसारी और आज आपके सामने फिर से हाजिर खिदमत हूं 9वीं जमात की दरसी किताब नवाए उर्दू से सबक नंबर 7 लेकर, जिसका अनुमान है जीने का सलीका, और मुसन्निफ हैं ख्वाजा गुलामुस्सैदैन। मुसन्निफ ख्वाजा गुलामुस्सैदैन से रूबरू होते हैं और उनके हालात ज़िंदगी से वाक़फ़ियत हासिल करते हैं। ख्वाजा गुलामुस्सैदैन हरियाणा के तारीख़ी कस्बा पानीपत में पैदा हुए। उनके वालिद ख्वाजा गुलामुस्सक़लैन अलीगढ़ के नामवर तालिब इल्म थे और वालिदा मुश्ताक फातिमा हाली की पोती थीं। गुलामुस्सैदैन की इब्तिदाई और सानवी तालीम पानीपत में हुई। कॉलेज की तालीम के लिए वो अलीगढ़ गए, जहां उन्होंने बीए और बीएड किया और फिर आला तालीम के लिए इंग्लिस्तान गए। वहां से आकर अलीगढ़ टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में लेक्चरर हुए और फिर प्रिंसिपल हो गए। ख्वाजा गुलामुस्सैदैन माहिर तालीम थे। उन्होंने आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद हिंदुस्तान में तालीमी उमूर के सिलसिले में कई मकामात पर मुख्तलिफ हैसियतों से काम किया। उन्होंने गांधी जी की अमली तालीम से मुताल्लिक डॉक्टर जाकिर हुसैन के साथ खाका तैयार किया। गुलामुस्सैदैन को उर्दू ज़बान व अदब से भी बहुत दिलचस्पी थी और उन्होंने उर्दू में तालीम और अदब से मुताल्लिक कई किताबें लिखीं। उनकी मशहूर किताब आंधी में चिराग है, जिस पर उन्हें साहित्य अकादमी का इनाम भी मिला। हुकूमत हिंद ने उनकी तालीमी खिदमात पर उन्हें पद्म भूषण के खिताब से नवाजा। उन्हें दुनिया के 7 माहिरीन तालीम में शुमार किया जाता था। ख्वाजा गुलामुस्सैदैन की नसर निहायत सादा लेकिन पुरजोर और मुअस्सर होती है। वो अपनी बात को बयान करने के लिए छोटे छोटे अल्फाज से वो काम लेते हैं जो बहुत से लोग बड़े बड़े अल्फाज से भी नहीं ले सकते। जीने का सलीका में मजमून निगार ने इब्तिदा में उन मशाहिर का जिक्र किया है जिनके सोहबत में वो बैठे। उन शख्सियतों में सर तेज बहादुर सुप्रू, सरोजनी नायडू, मौलाना आजाद, रास मसूद, डॉक्टर इकबाल और जाकिर हुसैन हैं। मज़कूरा लोगों की गुफ्तगू में वो लोच, दिलावेजी और सलीका था जिनसे जिंदगी बनती है। उनकी गुफ्तगू को उन्होंने न सिर्फ समाजी गर्दाना है बल्कि एक कामयाब सियासी हथियार भी मानते हैं, लिहाजा उसे सीखने पर जोर देते हैं। आगे बताते हैं, अच्छे लोगों और अच्छी किताबों की सोहबत के अलावा तीसरी चीज जो अच्छी जिंदगी की बुनियाद है वो काम है। इससे मुताल्लिक हमारे सदर मोहतरम जाकिर हुसैन ने अपने एक खुतबे में लिखा है कि काम बेमकसद नहीं होता, काम कुछ करके वक्त काट देने का नाम नहीं है, काम खाली दिल लगी नहीं है, काम खेल नहीं है, काम काम है, बामकसद मेहनत है। काम दुश्मन की तरह अपना मुहासबा करता है और उसमें जो पूरा उतरता है तो वो खुशी देता है जो और कहीं नहीं मिलती। काम रियाजियत है, काम इबादत है। वाकया यह है कि इंसान की शख्सियत उस वक्त तक किसी हसीन सांचे में नहीं ढल सकती जब तक उसके दिल में इस अंदाज से काम करने की लगन पैदा ना हो। हकीर से हकीर काम में माने और लुत्फ पैदा हो सकता है, बशर्ते काम करने वाला उसका रिश्ता बड़े मकसद के साथ कायम करे। ख्वाजा साहब ने मजमून में तालीम का मकसद बताते हुए कहा है कि उसे खुद परस्ती के साथ एहसास कराना और दूसरों के साथ नरमी का बर्ताव करना सीखना चाहिए। फिर हक व बातिल की अजली और अब्दी कसाकस का जिक्र है और दूसरों के दिल पर हुक्मरानी की बात कही है। अच्छी कदरों की पैरवी और सही तरबियत को जिंदगी का लाजमी जुज करार दिया है। जिंदगी में हुस्न और खूबसूरती की बात कहते हुए ये बताया है कि खूबसूरती से लुत्फ उठाने की सलाहियत कुदरत की एक अनमोल देन है, लेकिन जीने का सलीका सिर्फ बड़े बड़े असूलों की पाबंदियों पर ही मुनहसर नहीं, उसमें बहुत सी छोटी छोटी चीजें भी हैं। एक मामूली इंसान की जिंदगी का हर लम्हा ऐसी सतह पर बसर नहीं होता
جہاں ہر قدم پر منصور کی طرح ان الحق کہنے کی ضرورت ہے، اس میں سے اس سے بھی زیادہ اہمیت ہے ایسی بظاہر معمولی صفات کی جو انسانی رشتوں میں خوشگواری پیدا کرتی ہیں۔ یہ کون سی صفات ہیں؟ آپس کے میل جول میں دوستی، مہربانی، معاملات میں انصاف، سچائی اور بھروسہ، مل جل کر کام کرنا، دوسروں کے حقوق کی پاسداری اور ان کی رائے کا احترام، خوش مزاجی، ظرافت، خواہ مخواہ کی گوئی سے پرہیز۔ میرا خیال ہے کہ ہمارے آئے دن کی زندگی میں بہت سی نفسیاتی دکھ اور محرومیاں اس وجہ سے پیدا ہوتی ہیں کہ ہم اپنے دوستوں، عزیزوں اور ہم جنسوں سے مہربانی، فیاضی اور ہمدردی کا سلوک نہیں کرتے۔ مصنف نے اس مضمون میں جینے کا سلیقہ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ مضمون کے شروع میں مشاہیر کی صحبت کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا ہے کہ ان کی گفتگو میں کتنا لوچ، کتنی دل آویزی اور کتنا سلیقہ ہوتا تھا۔ ساتھ یہ بھی بتایا ہے کہ گفتگو صرف ایک سماجی ہنر نہیں بلکہ ایک سیاسی ہتھیار بھی ہے۔ میٹھی زبان میں گفتگو کر کے بھی دوسروں کے دلوں پر حکمرانی کی جا سکتی ہے۔ عیب جوئی اور غیبت سے بچنے کی تلقین بھی اس مضمون کا حصہ بنا ہے۔ تعلیم کے صحیح مقصد سے آگاہی بھی ہمیں اس مضمون میں ملتا ہے۔ زندگی کے چھوٹے بڑے کاموں میں نفسیاتی رشتہ قائم کرنے کی بات بھی کہی گئی ہے، ساتھ ہی اچھی قدروں کی پیروی کرنے کی بات ہم تک پہنچائی گئی ہے، اور مضمون میں یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ کام کرنا بھی اچھی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ سوال نمبر 1، مصنف نے اس مضمون میں کیا سمجھانے کی کوشش کی ہے؟ جواب: مصنف نے اس مضمون میں جینے کا سلیقہ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ سوال نمبر 2، مصنف کی نظر میں کیسے لوگ جینے کے سلیقے سے ناآشنا ہیں؟ جواب: مصنف کی نظر میں ایسے لوگ جینے کے سلیقے سے ناآشنا ہیں جو اپنے عزیزوں، رشتہ داروں اور دوستوں سے ہمدردی کا سلوک نہیں کرتے۔ سوال نمبر 3، اچھی گفتگو کے ذریعے ہم کس طرح کامیابی حاصل کر سکتے ہیں؟ جواب: اچھی گفتگو نہ صرف ایک سماجی ہنر ہے بلکہ ایک سیاسی ہتھیار بھی ہے جس کے صحیح استعمال سے ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 4، ڈاکٹر ذاکر حسین کون تھے؟ جواب: ڈاکٹر ذاکر حسین صدر جمہوریہ ہند تھے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔